दोस्तों, किसी देश की सेना जितनी बड़ी ताकतवर होगी वो उतना ही मजबूत होगा। दुश्मन देश शक्तिशाली सेना के आगे आंख उठाने से कतराता है। यूक्रेन रूस के युद्ध ने इस बात को साफ कर दिया है कि देश के लिए सेना का ताकतवर होना कितना जरूरी है। अगर बात करें भारत की, तो भारतीय सेना की शक्ति कितनी है ये किसी से छिपी नहीं है। दुनिया के ताकतवर सेना में गिनी जाने वाली भारतीय सेना हर वक्त अपने देश की सीमा पर तैनात रहकर उसकी रक्षा करती है। दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद लोगों के मन में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सीमा पर दिन रात तैनात रहने वाले इस भारतीय सेना की ताकत कितनी है। अगर हमारे देश का किसी के साथ युद्ध हो जाए तो क्या वो उसका सामना कर पाएगा? इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। इसमें आप भारतीय सेना की ताकत के बारे में जानेंगे, लेकिन ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भारत को 75 साल में 5 युद्ध लड़ने पड़े, जिसमें से 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़े और 1 युद्ध चीन के साथ लड़ा। लेकिन हमारे देश ने हर विपत्ति का डटकर सामना किया और दुश्मन देश के छक्के छुड़ा दिए। इन युद्धों की बात करें तो भारत ने सबसे पहला युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा था, 1947 का भारत पाक युद्ध। ये जंग आजादी मिलने के कुछ महीनों बाद ही हो गई थी। इतिहास के मुताबिक साल 1947 कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था। उस वक्त पाकिस्तानी सेना का समर्थन पाकर काबिलियाई आदिवासियों ने कश्मीर पर 20 अक्टूबर को हमला कर दिया। 24 अक्टूबर तक हमलावर श्रीनगर के पास तक पहुंच गए। संकट बढ़ता देखकर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। इसके बाद भारत की सेना 26 अक्टूबर को जंग में कूदी। भारतीय सेना ने कश्मीर के 2/3 हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया, लेकिन यह युद्ध बहुत लंबा चला। इस युद्ध का विराम 1 अक्टूबर 1949 को हुआ। दोस्तों, मैं आपको भारतीय सेना की असली ताकत से रूबरू करवाने वाला हूं, जो दुश्मनों को हिला कर रख देती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज वो दिन आ गया है जिसका देश के सभी यूपीएससी उम्मीदवारों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। इस बार करीब 11 लाख लोगों ने यूपीएससी परीक्षा के लिए अप्लाई किया था। और दोस्तों, आप में से कुछ लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा और कुछ लोगों को लगता होगा कि वो और अच्छा कर सकते थे। तो आपका एग्जाम कैसा गया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस बेहद खास एग्जाम को लेकर एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहूंगा जो यूपीएससी 2023 के उम्मीदवारों के लिए है। आपको तो पता है, प्री प्लेडर का यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कंटेंट अभी तक मार्केट में सबसे बढ़िया कंटेंट है, जो प्री प्लेडर की ड्रीम टीम मतलब इंडिया की टॉप यूपीएससी फैकल्टी ने बनाया है। और इसी हाई यील्ड और कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट की वजह से इस बार 88% क्वेश्चन डायरेक्ट प्री प्लेडर के कंटेंट की वजह से आए थे। इसका मतलब यूपीएससी की तैयारी के लिए प्री प्लेडर से पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप पढ़ो उतना, चाहिए जितना। एक और गुड न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और गुड न्यूज ये है कि प्री प्लेडर ने अपना यूपीएससी मिशन 2023 लॉन्च कर दिया है। अब आपको यूपीएससी की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अपना घर, अपना गांव छोड़कर दिल्ली या फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्री प्लेडर यूपीएससी का बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल अपने एक्सपर्ट फैकल्टी की मदद से तैयार करके सिर्फ 6,900 में उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 6,009 में कंप्लीट यूपीएससी जीएस का कंटेंट। अगर आप 2023 में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो प्री प्लेडर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंटेंट भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। इसमें आपको 500 घंटे प्लस वीडियो लेक्चर, 7,000 प्लस प्रश्न बैंक, मॉक टेस्ट, मैगजीन्स, करंट अफेयर सब मिलेगा। मुझे तो पता है प्री प्लेडर का कंटेंट अच्छा है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन ना करें और आज ही प्री प्लेडर का ऐप डाउनलोड करके खुद चेक करें। अगर आप आज ही ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 24 घंटे के लिए प्री प्लेडर के प्रीमियम कंटेंट का इंटायर जीएस, वो भी बिल्कुल फ्री। 24 घंटे के प्रीमियम कंटेंट के बाद भी आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि फ्री एनसीईआरटी समरीज, फ्री करंट अफेयर मैगजीन, फ्री ट्रेजर्स, फ्लैश कार्ड जो आपके कॉन्सेप्ट को फ्रेश रखने में हेल्प करते हैं, लर्निंग थ्रू मैप। तो फिर वेट किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड IN99 यूज करें और ऐप डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आपका करियर बनाने वाली बात। अब एक बार फिर से बात करते हैं भारतीय सेना की उस असली ताकत की जो पाकिस्तान तो क्या, चीन को भी भस्म कर सकती है। 1962 का भारत चीन युद्ध। आजाद भारत ने दूसरा युद्ध चीन के साथ लड़ा। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और दूसरे इलाकों में हमले शुरू कर दिए थे। युद्ध के दौरान भारतीय जवान दशकों पुरानी 303 बंदूक के सहारे लड़ रहे थे, तो चीनी सैनिकों के पास मशीन गन थी।
इसके बावजूद रेजांगला दर्रे में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 113 भारतीय जवान 1000 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। इस दौरान चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना बेहतर थी। इस युद्ध का अंत 20 नवंबर 1962 को चीन की ओर से युद्ध विराम के ऐलान के साथ हुआ। 1965 में पाक को दोबारा हराया। इसके बाद भारत ने तीसरा और पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध लड़ा, जिसे दूसरे कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह 22 दिनों तक चला। युद्ध की शुरुआत पाक के ऑपरेशन जिब्राल्टर के कारण हुई थी, जिसके तहत उसने कश्मीर में सेना के घुसपैठ कराने की योजना बनाई थी। पाकिस्तानी सेना के करीब 30,000 जवान स्थानीय लोगों के वेशभूषा में कश्मीर में घुसपैठ कर गए थे। इसकी भनक भारतीय सेना को लग गई, जिसके बाद यह युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाक ने ताकतवर पैटर्न टैंक इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में बड़े स्तर पर भारत ने अपनी नौसेना का भी इस्तेमाल किया। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। 1971 में पाक को तीसरी बार हराया। साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने तीसरे युद्ध में भी जीत हासिल की। इस हार से पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। युद्ध में भारत की तीनों सेनाओं के समन्वय ने शानदार जीत दिलाई। पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बना था, उसने 96,000 पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में समझौता हुआ। भारत ने सभी युद्ध बंदियों को सकुशल पाकिस्तान भेज दिया। 1999 का कारगिल युद्ध। साल 1999 में फिर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यह कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों के बीच यह जंग 3 मई से 26 जुलाई तक चली। श्रीनगर से 215 किलोमीटर दूर कारगिल के पर्वतीय चोटियों पर पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने दावा किया था कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को खदेड़ दिया। इस युद्ध में भारत के 597 सैनिक शहीद हो गए थे। इन युद्ध के जीत से आप समझ ही गए होंगे कि भारत की सेना की ताकत क्या है। कभी अंग्रेजों को भगाकर आजादी पाने वाला भारत आज देखते ही देखते चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गया है। जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, आज भारत की सैन्य ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुआ था, जो बाद में टिश भारतीय सेना और आखिरकार स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना बन गई। भारतीय सेना की स्थापना लगभग 126 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 को की थी। वहीं आज की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की सेना को दुनिया के चौथी सबसे मजबूत सेना माना गया है। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि रूस और चीन की सेना को दूसरे और तीसरे नंबर की ताकतवर सेना माना गया है। भारतीय सेना के बाद 5वें नंबर पर जापान की सेना है। वहीं GFP के अनुसार भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की सेना दुनिया भर में ताकत के लिहाज से 9वें स्थान पर है। दुनिया में सबसे पावरफुल सेना अमेरिका की मानी जाती है। बिजनेस इनसाइडर के 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की सेना को इसलिए सबसे पावरफुल माना जाता है क्योंकि यूएस आर्मी के पास 8,848 टैंक, 15,893 एयरक्राफ्ट और 72 सबमरीन है। वहीं सेना में 14 लाख सैनिक हैं। इसके साथ ही इसका बजट $601 बिलियन है। सेना के मामले में दूसरा नंबर रूस का है। रूस की सेना के पास 15,598 टैंक है। इसके साथ ही 3,429 एयरक्राफ्ट और 44 सबमरीन भी हैं, जो देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसका नमूना यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में देख ही लिया है। रूस की सेना का बजट $84.5 बिलियन है, लेकिन यह अमेरिका से काफी कम है। वहीं तीसरे नंबर पर चीन आता है। चीन की सेना में 9,150 टैंक, 2,860 एयरक्राफ्ट और 67 सबमरीन भी हैं। चीन की सेना में 23,33,000 सैनिक हैं, जो अमेरिका और रूस दोनों से ज्यादा है। इसके साथ ही इसका बजट $216 बिलियन है। लेकिन चीन अब अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अगर भारत की बात करें तो ये चौथे नंबर पर है। भारतीय सेना का बजट $55 बिलियन है। भारतीय सेना में 13,25,000 है, जो रूस से भी ज्यादा है। वही सेना के पास 6,464 टैंक, 1905 एयरक्राफ्ट और 15 सबमरीन है। अब आपको भारतीय सेना के उन हथियारों के बारे में बताते हैं जिससे उसके दुश्मन देश कांपते हैं और उस पर आंख उठाने से भी 100 बार सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स, जिसके पास दुनिया के चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का रुतबा है। राफेल लड़ाकू विमानों के आने से एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। राफेल में 3 तरह के मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इस विमान की खासियतों की वजह से दुश्मन इससे घबराया हुआ रहता है। इसके साथ ही भारत में बना तेजस विमान कुछ समय बाद वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ बनने जा रहा है। ये एक हल्का युद्धक विमान है जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज
अस्त्र मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा सुखोई, MiG-29, MiG-21 बाइसन, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान शामिल है। मिसाइलों की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल कुछ 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से अधिक तक की रेंज में आती है। ब्रह्मोस समंदर, जमीन और आकाश तीनों जगहों से दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही भारतीय सेना के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन हैं। इस मिसाइल का थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों ही काम लेती है। इसके अलावा भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो रूस का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। वहीं अग्नि 5 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के आगे भारत का दुश्मन टिक नहीं पाता है। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। इसकी जद में चीन समेत कई देश आते हैं। वहीं थल सेना के पास 72,000 सिक्सोर असॉल्ट राइफल, रूस की घातक AK-203 राइफल भी इसके हथियार जत्थे में शामिल है। भारत की नेवी की शान INS विक्रमादित्य है। भारतीय नौसेना के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट में लड़ाकू विमान समेत तमाम तरह के युद्धक साजो सामान तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा नेवी के पास INS अरिहंत नाम की परमाणु पनडुब्बी भी है। जब सेना की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान की ताकत के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इस मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास कुल 12,04,000 सैनिक हैं। वहीं सेना के पास 1042 विमान हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों की संख्या 348 है। वहीं इनके रक्षा बजट की बात करें तो यह $7 बिलियन ही है। सैन्य ताकत में पाकिस्तान पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर भारत, फिर जापान, साउथ कोरिया, 7वें पर UK, 8वें नंबर पर टर्की, वहीं 9वें नंबर पर पाकिस्तान और 10वें नंबर पर इजिप्ट है। सैन्य ताकत के मामले में साउथ कोरिया हमेशा से चर्चा में रहा है। लोगों के मन में यह हमेशा से ही सवाल रहा कि इसकी सैन्य ताकत कितनी है, लेकिन साउथ कोरिया कभी भी अपने आंकड़े नहीं बताता, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वैसे एक अनुमान के मुताबिक दक्षिण कोरिया के पास 4300 टैंक, 2300 बख्तरबंद गाड़ियां, 8600 बंदूकें, 5500 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 430 सरफेस वेसल्स, 250 विमान और 70 पनडुब्बियां हैं। दोस्तों, अब तक आप जान गए होंगे कि भारतीय सेना की ताकत क्या है। अब तक आपने इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों वैसे तो देश की रक्षा करती है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मिलिट्री के बारे में। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके अंदर आर्मी, नेवी और वायु सेना आती है। ये सेना बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करती है। ये युद्ध क्षेत्र में तैनात रहती है। वहीं अर्धसैनिक बल की बात करें तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, AR यानी असम राइफल्स और ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड आते हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती देश के आंतरिक खतरों के लिए की जाती है, जैसे नक्सल समस्या, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा, VIP सिक्योरिटी के लिए होती है। इनकी तैनाती शांत क्षेत्रों में होती है। दोस्तों, भारत सैन्य ताकत के मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन उसकी इस शक्ति में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर ये इसी तरह बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा।